नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि 28वें अध्याय के जो गीता का अध्याय 8 है उसके 28वें श्लोक पे, मतलब गीता के अध्याय 8 का 28वां श्लोक इस 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। आज हम इसी अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान विज्ञान बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद तुम इस दुनिया के प्रपंचों से छूटकर उस भगवान के परम पद को प्राप्त होगे, जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर वापस नहीं आता। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्रंथ इस प्रकार के हैं जो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम समुपेति चादम। कहते हैं योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वे वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ तप और दान आदि के कर्मों से जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर, मतलब उससे आगे चले जाते हैं, उससे परे चले जाते हैं, उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो हमेशा रहने वाला परम पद है वे योगी जन उसको प्राप्त कर जाते हैं। जो हमें पुण्य दान से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, ज्ञान से नहीं मिलता, उसको योगी जन पा जाते हैं। योगी जन ऐसा परम ज्ञान पा जाते हैं। योगी जो लोग तप करते हैं, दान करते हैं, वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, उन लोगों से आगे निकल जाते हैं। योगी लोग उनसे तो बहुत आगे निकल जाते हैं। परमात्मा से मिलने के कारण अन्य चीज़ की उन्हें आवश्यकता नहीं, क्योंकि योगी का तो भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके सब चीज़ें बेकार हैं। तप के बहुत बड़े बड़े पुण्यों का ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, वे सबसे आगे हैं। वह भगवान के परमात्मा को पाने के कारण किसी भी अनुष्ठान की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म कर्म अध्यात्म अर्जुन की शंका, सबकी शंकाएं भी दूर हो जाती हैं जो ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि सभी पुण्यों से जो आगे निकल जाता है, ध्यान उसका स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा का स्थान उसे प्राप्त हो जाता है। वह अपने पुण्य फलों की गिनती नहीं करता। मान लीजिए कि दान करता, पान पुण्य करता है, तो उससे फल की आशंका उम्मीद रहती है। अब ये ऐसे ही है जैसे कि मार्केट में अपना शेयर मार्केट में पैसा होता है लगाए, तो कुछ लोग तो लालच से लगाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ लोग इस आशा से लगाते हैं कि जो कंपनी है उसमें कर्मचारी काम करेंगे, उन कर्मचारियों को हमारा पैसे का वेतन मिलेगा, तो दोनों की काम एक ही कर रहे हैं, फीलिंग अलग हो गई है। तो फीलिंग भावना के कारण अब उन लोगों को उसका अलग अलग फल मिलता है। जो परोपकार के लिए गाता है वह दिव्य काम हो जाता है, वह श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाता है। और जो अपने लालच अपने स्वार्थ के लगाता है तो वह उसका काम सकाम कर्म हो जाता है। सकाम कर्म के कारण अब वह पृथ्वी से मोक्ष नहीं पाता, उसका तो आने जाने का चक्र चलता ही रह जाता है। लेकिन जो निष्काम कर्म करता है, दूसरे परोपकार के लिए करता है, उसका काम अब दिव्य हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान को वह काम समर्पित हो जाता है। जैसे अंतिम क्षण के समय
जो भगवान को याद करता है मोक्ष मिलता है। अब वह तो अपनी ज़िंदगी भर की आदत के अनुसार है। जो अच्छे कर्म करता है उसका अच्छे कर्मों में, जो भजन किए जिसने वो अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेता है। और जो दिन दिन रात माया में लिपटा रहा, रुपए पैसे इस सब में लगा रहा, तो उसको वही याद है। वो मरते समय चाबी चाबी कहेगा, और जिसने भगवान का भजन किया वो राम राम कहेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।